आगे बढ़ते हुए बिहार छात्र संसद के इस 7वें अधिवेशन और 10वें वर्ष में हम बात करेंगे हमारे एक और अतिथिगण की, जो कि छात्र संघ के माध्यम से युवाओं से जुड़े रहे हैं। हम बात कर रहे हैं श्री वरुण चौधरी जी की, who is the National President of the National Students Union of India (NSUI), a prominent student organization affiliated with the Indian National Congress. NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में वरुण चौधरी जी ने सामाजिक न्याय, समावेशिता और समानता की वकालत करने वाले महत्वपूर्ण आंदोलनों में सबसे आगे अपना नेतृत्व दिया है। अपने प्रयासों को लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक सद्भाव मूल्यों के साथ संरेखित करते हैं। उनका नेतृत्व छात्रों को सशक्त बनाने और उनकी चिंताओं को संबोधित करने पर जोर देता है, ताकि एक अधिक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण हो सके। आइए उनके विचारों एवं उपलब्धियों को हम जानते हैं उन्हीं के द्वारा। मंच पर स्वागत करते हैं श्री वरुण चौधरी जी का। थैंक यू। सबसे पहले जो युवा विमर्श फाउंडेशन है उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे बिहार छात्र संसद में आमंत्रित करा। साथ में उसके जो फाउंडर हैं अंकित जी और अंजना साहू जी, प्रियंका झा जी, सलोनी मिश्रा जी, उमेश पांडे, अंकिता और कुछ मेरे जो साथ काम करते हैं, सर्वज्ञा जैसे हमारे क्रांतिकारी लोग और तमाम हमारे साथी। किसी का नाम छूट जाए तो मैं माफ़ी चाहूँगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं छात्र नेता, मेरी एक परिभाषा कुछ मुझसे पहले वक्ताओं ने दी कि छात्र नेताओं की परिभाषा बदलती जा रही है, नेताओं की परिभाषा बदलती जा रही है। सबसे पहले तो मैं बहुत गर्व से महसूस कर रहा हूँ कि मैं बिहार छात्र संसद में आया। मुझसे पहले वक्ताओं ने कुछ बिहारी के बारे में बात करी, तो सबसे पहले बिहारी गर्व क्यों महसूस करना चाहिए मैं आपको बताता हूँ कि कोविड का समय आया। आप पूरे हिंदुस्तान के अगर 15-20 डॉक्टर्स हैं, उनकी लिस्ट उठा के देखेंगे तो आप लोग गर्व से कहना चाहिए कि उसमें 10 बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर्स हैं। आप इंडिया पॉलिसीज़ की बात करें तो पूरे हिंदुस्तान में अगर 15-20 ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने कोई पॉलिसी चेंज करी, कुछ इंडिया में बड़ा बदलाव लाया, तो उस 15 में से कम 10 ब्यूरोक्रेट्स बिहार से हैं। तो इसलिए आपको बिहारी कहने पे गर्व महसूस करना चाहिए। हिंदुस्तान में अगर 15-20 इंजीनियर्स हैं पूरे इस मुल्क में, उसमें से 10 बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले इंजीनियर्स हैं, तो इसलिए आपको बिहारी कहने पर आपको गर्व महसूस करना चाहिए। उसके बाद में छात्र नेताओं की, और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो अगर देश में 15 टॉप यूट्यूबर्स हैं या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो आपको गर्व से महसूस करना चाहिए कि 10 बिहार से। उसके बाद अभी मैं कुछ समय से, मैं कल ही बिहार से आया हूँ, लगभग 10 दिन से मैं बिहार में हूँ, तमाम चंपारण से लेकर तमाम बिहार के ज़िले घूम रहा हूँ। तो आज भी कई लोगों को लगता होगा बिहार देखने में गरीब है, लेकिन मैंने महसूस करा बिहार में जाकर, बिहार के लोग दिल से बहुत अमीर हैं। और ये मेरा खुद का 10 दिन की जो जर्नी रही, इससे पहले मैं बिहार रहा, पटना जाना हुआ, किशनगंज जाना हुआ, लेकिन जो असल बिहार था उसको मैंने महसूस इस बार पिछले 10 दिन में करा कि ठीक है, सब पॉलिटिकल पार्टीज़ की अपनी आइडियोलॉजी होती है, अपने विचार होते हैं, लेकिन वास्तविकता में जो बिहारिता है उसको मुझे आके महसूस हुआ कि दिल्ली में कहीं ना कहीं अगर आप लोगों को ये कहने में संकोच हो रहा है कि आप बिहार से हैं, तो आपको ये संकोच नहीं होना चाहिए। और बिहारी खाली दिल्ली में नहीं है, मैं इससे पहले लगभग देश में 350-400 ज़िले घूम चुका हूँ। अगर मैं देश के किसी भी शहर में गया हूँ, वो नागालैंड हो, मणिपुर हो, आसाम हो, कर्नाटक हो, मतलब तमाम मैं बात करूँ अगर नॉर्थ से लेकर साउथ तक की, बॉम्बे हो, दिल्ली हो, गुड़गांव हो, करनाल हो, चंडीगढ़ हो, सोलन हो, तो जितने भी शहर हैं उन शहर में अगर कोई योगदान हो, और योगदान शुरू होता है आपके हाउस हेल्प से लेकर आपके शिक्षा जगत तक पहुँचते हुए और आपके डॉक्टर्स, हेल्थ इंस्टीट्यूट्स तक, उन सब में बिहारियों का एक बड़ा योगदान है। तो मैं मानूँ अगर हिंदुस्तान के हिस्से से बिहार को कुछ सेकंड के लिए अलग कर दिया जाए, तो मैं मानता हूँ ये पूरा हिंदुस्तान रुक जाएगा, और वो रुकेगा आपके हाउस हेल्प से लेकर आपके प्रेसिडेंट हाउस तक और आपकी पार्लियामेंट तक। तो आपको महसूस करना चाहिए कि बिहार की कितनी हमारे देश में एक इम्पोर्टेंस है, बिहारिता की कितनी एक इम्पोर्टेंस है। फिर जो आपने आज का टॉपिक लिया बिहार छात्र संसद, मैं सभी छात्र छात्राओं को, लोगों को एक चीज़ के लिए प्रेरित करता हूँ कि आपको राजनीति में रुचि लेनी चाहिए। और क्यों रुचि लेनी चाहिए?
अगर आप लोग रुचि लेते रहेंगे तो जो कुछ मुझसे पहले वक्ताओं ने भी कहा कि आपको शर्म नहीं आनी चाहिए बिहारी बोलने में, तो ऐसे जो थॉट प्रोसेस हैं वो आने बंद हो जाएंगे अगर हम सब लोग राजनीति में रुचि लेंगे। मैं आपको बताता हूँ। और मैं अपने संगठन की बात करूँ तो मैं तो सब लोगों से एक ही बात बोलता हूँ, मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि अगर आपको MP MLA बनना है, PM बनना है, CM बनना है तो अच्छी बात है, आपको छात्र राजनीति शुरू करनी चाहिए। लेकिन अगर आपको एक बेहतर इंसान बनना है, और बेहतर इंसान की कल्पना मेरे जो नज़रों में मैं आपके आगे साझा करना चाहूँगा वो है जो किसी जात धर्म में विश्वास ना करे, वो जो किसी जेंडर में डिस्क्रिमिनेशन ना करे, वो किसी फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करे, तो वो सब चीज़ें हम दे देते हैं तो आप एक बेहतर इंसान बन जाते हैं। और मैं मानता हूँ कि अगर जो छात्र राजनीति में रुचि लेते हैं वो कुछ बने ना बने लेकिन एक बेहतर इंसान बन जाते हैं, उनके विचार इतने जरूर खुल जाते हैं ज़्यादातर लोगों के। हाँ, अभी कुछ लोग थोड़ा भ्रमित जरूर हो जाते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन ज़्यादातर लोगों, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों, अगर वो छात्र राजनीति से अपना जीवन शुरू करते हैं तो उनका एक थॉट प्रोसेस है थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता है और लगभग सभी के साथ है। तो छात्रों की भूमिका छात्र राजनीति में बहुत ज़रूरी है। और साथ के साथ पूरी दुनिया में सबसे युवा देश हिंदुस्तान है। लगभग 60% लोग इंडिया में वो हैं जिनकी उम्र 35 साल से कम है। तो आप सोचें कि हम युवाओं का कितना बड़ा योगदान है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा देश हमारे अंदर है, हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा युवा हैं। और वास्तव में अगर मैं सामाजिक न्याय की बात करूं तो जिस दिन संसद के अंदर वो, और ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ पे भी लागू होता है, सभी पॉलिसी मेकर्स पे भी लागू होता है और आप लोगों पर भी लागू होता है। तो आप सोचें जिस दिन संसद के अंदर भी 60% सांसद वो होंगे जिनकी उम्र 35 साल से कम होगी, तो जब जाके एक अच्छा न्याय हिंदुस्तान को और एक जो बेहतर हम कल्पना की बात करते हैं, एक ऊर्जवान, एक ताकतवर, एक युवा हमें संसद मिलेगी तो एक अच्छा न्याय मिलेगा। और मुझे तो, मैं अभी बिहार में घूमा तो मेरा अपने बहुत एक्सपीरियंस रहे, 10-12 दिन में बिहार में रहा, बहुत महसूस हुआ बिहार की उसमें कि दिल्ली में हो सकता है, मैं दिल्ली को डिफेम नहीं करूँगा, लेकिन दिल्ली में हो सकता है कि जब बहुत कड़ाके की गर्मी पड़ती हो तो शायद पानी देने वाला ना मिले। लेकिन हम बिहार में यात्रा निकाल रहे थे तो जिस भी घर के बाहर जाएँ, बुजुर्ग माँ हमसे बोलती है कि आपको बेटा पानी तो नहीं चाहिए, अब पानी तो नहीं पियेंगे। तो बड़ा मैं इमोशनल भी फील हुआ कि यार लोग बिहारिता की बात हम दिल्ली में वो महसूस करते हैं, लेकिन वास्तविकता में बिहार में जाके हमें जो वेलकम मिला, जो अपनापन महसूस हुआ, वो वास्तविकता में एक चीज़ हमें वो महसूस करने वाली थी। तो इसीलिए मैं बिहार के जो मेरे छात्र छात्राएँ हैं उनके साथ घूम कर रहकर बहुत महसूस फील करता हूँ। और अब तो दिल्ली के अंदर भी जिस कोने में जाएँ तो वो अपनापन आप लोगों को महसूस होता होगा। तो इसलिए आप जब बात बिहार की आए तो अब आपको गर्व से बोलना चाहिए कि हाँ मैं बिहार से हूँ। तो एक बात तो उनके जहन में आ जाएगी, जैसे पहले केरला के लिए लोग बोलते थे कि अगर बिहार से है तो पक्का ये नौजवान साथी शिक्षित होगा। तो इसलिए शिक्षा जगत में भी आप लोगों ने एक बड़ा एक पैमाना तय करा है और पूरे देश के लोगों को बिहार पर गर्व होना चाहिए। मैं तो खुद महसूस करके आया हूँ, तो यही बहुत ज़्यादा बातें नहीं करूँगा आप लोगों से, कुछ चंद बातें मैंने आपके करी कि जो छात्र संसद में मुझे बुलाया गया, मुझे भी खुद आज गर्व महसूस हो रहा है। और आपके साथ में बैठा हुआ तो मुझे कुछ ये फील नहीं हुआ कि मैं दिल्ली से हूँ कि हरियाणा से हूँ, सबसे अपनापन लगा। और वास्तविकता में अगर आप इंसानियत में बिलीव करेंगे तो इंडिया बहुत बड़ा डाइवर्स एक हमारा देश है, तो उस डाइवर्सिटी को बचाने के लिए इसलिए छात्रों को राजनीति में भी आना चाहिए और पूरे देश को बताना चाहिए कि जो इंडिया की डाइवर्सिटी है उसको जो कहीं ना कहीं डाइल्यूट होती नज़र आ रही है। कुछ विचार हैं जो मुझसे पहले बुजुर्ग साथी बैठे हैं, उनके समय के कुछ विचार हैं, तो जो 40, 50, 60 साल के लोग हमें कहते थे कि हमारे समय में तो इतने विचार वाले लोग हुआ करते थे, आजकल युवा लोग विचारिक क्यों नहीं है। तो उनको भी आप लोगों को समय समय पर बताना है कि आज का युवा भी एक बड़े विचार रखता है, अपनी एक पहचान रखता है। तो इसके लिए मैं जो हमारी जो फाउंडेशन है जिन्होंने मुझे बुलाया, मैं उनका दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।